बाबू अनंत सिंह यहाँ के विधायक बने, लेकिन मोकामा के प्रति कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह स्थायी विधायक चाहिए और सिर्फ ललन बाबू ही चाहिए। उनको केवल यहाँ का वोट से मतलब है, किसी तरह से खरीद बिक्री इधर उधर दबंगई करके उनको वोट लेना है। उनको मोकामा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 4 बार से तो जनता चुन रही है बाहरी वालों को, तो इस बार कैसे आप लोग अपोज कीजिएगा? जनता वो तो हवा था। इस बार हवा किसकी है? ललन सिंह। अच्छा, हवा बह रही है? हाँ, हवा पूरा बह रही है। आंधी आंधी तूफान 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 है, क्या है? तूफान है। आंधी तूफान। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। न्यूज़ फॉर नेशन की टीम पहुंच चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव के मोकामा क्षेत्र में। मोकामा विधानसभा क्षेत्र नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, ये वही मोकामा है जहां पर अपने आप में नाम लेते ही कहीं ना कहीं एक दबंगई का एहसास होता है। और इस एहसास के साथ ही इस बार क्षेत्र की जनता क्या चाहती है ये भी हम आपको बताएंगे, और कौन होगा मोकामा का असली गामा ये हम जानते हैं जनता की राय। ये बताइए कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो क्या होगा? देखिए, मोकामा विधानसभा के आम जनता का एक ही मांग इस बार है कि हमको स्थानीय विधायक चाहिए, हमको बाहरी नहीं चाहिए। और दूसरा है कि हमारा विधायक शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, और सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा। क्योंकि पिछले 25 वर्षों से यहाँ के बाहरी लोग यहाँ विधायक बनते आए हैं। 1990 से 2000 तक 2 टर्म आरजेडी के टिकट पर इनके भाई स्वर्गीय आदरणीय दिलीप सिंह जी ने विधायक रहे। उसके बाद 2000 से 2015 तक बाबू अनंत सिंह यहाँ के विधायक बने, लेकिन मोकामा के प्रति कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको केवल यहाँ का वोट से मतलब है, किसी तरह से खरीद बिक्री इधर उधर दबंगई करके उनको वोट लेना है। उनको मोकामा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। रह गई बात कि अब दूसरा प्रत्याशी यहाँ उनके टक्कर में सब दिन 2000 से ही उनको शिकस्त दे रहे हैं। इनके भाई दिलीप बाबू को भी 2000 में भाई सूरजभान जी चुनाव लड़े थे, लेकिन उसका सारा नेतृत्व ललन सिंह कर रहे थे मोकामा। और लगभग हम उनको 65-70 हज़ार वोट से यहाँ से विदाई की है। 2000 के चुनाव के बाद ललन जी 2005 से 2005 में तो 2000 में तो भाई सूरजभान जी विधायक बने। 2005 में ललन जी चुनाव लड़े। उस समय अनंत सिंह एनडीए के टिकट पर थे। भाजपा जदयू का बिहार में काफ़ी लहर था। इसके बावजूद भी हम 17 हज़ार कुछ वोट से हम हारे। 2010 के चुनाव में भी भाई ललन सिंह ने सीधा टक्कर अनंत सिंह को दिया और लगभग हम 28 हज़ार वोट से हारे, जबकि हम हवा के विपरीत चुनाव लड़ रहे थे। वो ये गठबंधन तो हवाओं के साथ। हाँ, इसमें तो अब इस बार तो एकदम जनता मन बनाए हुए है। क्योंकि ललन जी का एक खासियत है कि क्षेत्र में कभी क्षेत्र को छोड़ा नहीं। 2000 से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। किसी के दुख सुख में, शादी विवाह, मरनी हरनी हमेशा खड़ा रहते हैं। इनका यही खासियत है। अगर इनको माने एक पूजा में भी निमंत्रण मिलता है तो एकदम सशरीफ। तो स्थानीय विधायक चाहिए। स्थानीय विधायक बताइए। यह स्थायी विधायक चाहिए और सिर्फ ललन बाबू ही चाहिए। यहाँ वो कि बहुत अच्छे हैं और काम भी करते हैं। नहीं रहते हुए भी यहाँ ये वर्ग, किसी वर्ग के आदमी को ये नहीं देखते हैं कि वो उस वर्ग का है, वो उस वर्ग का है। हर वर्ग में वो साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक ठीक है। हाँ, चलिए आप बताइए। लोकल विधायक चाहिए। क्योंकि जो लोकल काम कर सके, बाहर हम लोग जा नहीं सकते हैं, बस इसीलिए। तो मतलब अभी जो क्षेत्र के विधायक है उनके पास आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं। पटना में रहते हैं। लोकल में वोकल विधायक चाहिए जो हमारी बातों को विधानसभा में रख सके। ऐसा विधायक हम लोग को चाहिए जिससे क्षेत्र का विकास हो। यहाँ का मुख्य विकास का मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, यही सब विकास का मुद्दा है। ये काम होना जरूरी है। कुछ काम हुआ, कुछ बाकी है। इसलिए हम लोग को लोकल विधायक चाहिए ललन सिंह के रूप में, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो हमारी बातों को पटल पर रख सके। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, स्थानीय विधायक से होने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है स्थानीय विधायक से। साथ में रहेंगे, जो भी दुख दर्द होगा देखेंगे साथ में, इसलिए लोकल विधायक चाहिए।
तो पिछले 4 बार से तो जनता चुन रही है बाहरी वालों को, तो इस बार कैसे आप लोग अपोज कीजिएगा? जनता वो तो हवा था, हाँ। उस टाइम हवा था इसलिए चुन लिया गया। अब तो इस बार हमको हवा नहीं है? नहीं। तो इस बार हवा किसकी है? ललन सिंह। अच्छा, हवा बह रही है? हाँ, हवा पूरा बह रही है। आंधी, आंधी तूफान, तूफान। क्या है? तूफान है। आंधी तूफान। हाँ, इस बार लगता है आपको कि इस बार स्थानीय विधायक के एकदम होना जरूरी है, होंगे हम्म। एकदम, ये निश्चिंत है। क्या फायदा होगा आप ये बताइए कि क्या? फायदा ये है कि हमारे गांव के आदमी हैं, दुख सुख में ऐसे भी साथ रहते हैं। ये किसी बड़ का आदमी को देखे ये नहीं रहता कि ये ऐसे है तो कोई काम नहीं करते हैं, नहीं चाहते हुए सबका काम करवाते हैं। कोरोना में क्या क्या किए? कोरोना में बहुत कुछ किए, घर में बहुत कुछ दिए, मैंने तो गाँव में बांटे हैं। अच्छा, आप युवा है, बताइए कोरोना में क्या कुछ किया आपके स्थानीय नेता ने? बहुत कुछ किए, उनके साथ हैं, मार्क्स लोग के साथ रहे, मिले जुले। और जो विधायक है वो तो एगो करेक्शन हमको करना है कि 2005 के चुनाव में इस 1700 वोट से हारे हैं मात्र, उसमें हम गलत बोल दिए। और 2010 के चुनाव में 2800 वोट से मात्र ही हारे हैं, इसको हमको करेक्शन करना है, गलत बोला गया। और बाकी दुख सुख में एनी टाइम खड़ा रहते हैं। कोरोना में भी यहाँ 2 महीना कैंप करके अपने मौजूद रहे। हाँ, हर घर हम सैनिटाइजर, मास्क या जो भी बना खाद्यान्न का सामान अपने स्तर स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पे ये हमेशा से खड़े रहे। हाँ सर, एकदम दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा रहे, यही इनकी खासियत है। हाँ, क्या लगता है स्थानीय विधायक ने मदद की है? हाँ, मदद किया है। ये अपना घर का आदमी है, इन्हीं को चाहते हैं यह जीता। तो देखा आपने किस तरीके से इस बार मोकामा का जंग, मोकामा में महाभारत होगा और ये मुद्दा होगा कि स्थानीय चाहिए, लोकल चाहिए या वोकल। तो इन तमाम मुद्दों के साथ लगातार हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय जानेंगे और जानेंगे कि मोकामा में कौन होगा, कौन बनेगा यहाँ का जनप्रतिनिधि और कौन पहुँचेगा सदन, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, मोकामा।